नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। डोनाल्ड ट्रंप जिस सनक के शिकार हो रखे हैं उसमें उन्होंने अब एक नया फैसला कर लिया है। और वो नया फैसला ये है कि जो H1B वीजा अमेरिका के बाहर के लोगों को मिलता है कि आप आइए हमारे यहां काम कीजिए, उस वीजा की कीमत उन्होंने अप्रत्याशित तौर पर बढ़ा दी। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर यू टर्न मारेंगे? डोनाल्ड ट्रंप क्या अमेरिकियों के भले के लिए ऐसा कर रहे हैं या अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी के पास इसका क्या जवाब है? भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या कुछ होने वाला है? पॉलिटिक्स कैसे शुरू हो गई है? आज आपको सब वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन आपकी राय क्या है? क्या डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न मारेंगे? मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं दावे से कहता हूं डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न मारेंगे। लिख के ले लीजिए, आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले बड़ी खबर बता देता हूं। खबर यह है कि अमेरिका ने H1B वीजा के लिए 88 लाख रुपए वसूलने का फैसला किया है। 6 साल का खर्च 50 गुना बढ़ा। 3 लाख भारतीयों पर असर पड़ने की बात है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय जो है वो अमेरिका जब जाते हैं तो इसी H1B वीजा के जरिए बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियां भारतीयों को जो है वहां पर लेकर जाती हैं। और अभी 6 लाख रुपए 8 लाख रुपए के करीब लगता है, जो सीधे 88 लाख रुपए हो जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि भाई इससे जो जरूरत के लोग हैं उनको ही अमेरिका में रखा जाएगा और बाकी अमेरिकियों में जॉब्स जो हैं वो बंटने लग जाएंगी, वहां पर अमेरिकियों को जॉब्स मिलने लग जाएंगी। ऐसा होगा या नहीं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे बिजनेसमैन की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने एक गोल्ड कार्ड निकाल दिया 8 करोड़ 80 लाख में। इसमें आपको जो है वो अनलिमिटेड रेसिडेंसी मिल जाएगी अमेरिका में। 17 करोड़ 60 लाख रुपए में कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड निकला है। कंपनी दूसरे कर्मचारी को वीजा ट्रांसफर कर सकती है। दोबारा 1 करोड़ 76 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है। और 41 करोड़ 50 लाख रुपए में प्लेटिनम कार्ड लेकर आए। तो जैसे वो अलग अलग कंपनियां नहीं देती हैं, सर हमारा कार्ड ले लीजिए, हमारा कार्ड ले लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसी तरह से कार्ड बेचने वाले बने हुए हैं। लेकिन जब हम H1B वीजा की बात करते हैं, देखिए भारतीयों पर इसका इंपैक्ट तो पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। वहां पर जो भारतीयों को वीजा मिलता है H1B वीजा, वो ऑलमोस्ट 73% मिलता है। चाइना दूसरे नंबर पर है 12%, फिलीपींस 1%, कनाडा 1%, दक्षिण कोरिया 1%, अन्य देश 12%। तो भारतीय जो हैं, चूंकि वो इतने टैलेंटेड हैं और जिस तरह से मेहनती होते हैं, हर कंपनी चाहती है कि वे भारत के लोगों को लेकर आए। इसलिए H1B वीजा भारतीयों को ज्यादा मिलता है, इसलिए इंपैक्ट भी भारत पर ज्यादा पड़ेगा। लेकिन दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर इसे कहा जा रहा हो कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कर दिया मतलब मेरा प्रेसिडेंट या मेरा प्राइम मिनिस्टर कमजोर है। भारत में यह शुरू हो गई है नौटंकी कि नरेंद्र सरेंडर है, नरेंद्र कमजोर है, इसलिए ट्रंप ने ऐसा कर दिया। ट्रंप ने क्यों किया मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से अभी टैरिफ वाले में वो भाई साहब यूटर्न मारने वाले हैं अगले कुछ दिनों में, वैसे ही आप लिख के ले लीजिए। मैं आपको कह रहा हूं कि वो वीजा के मामले में भी यूटर्न मारेंगे। अभी मारे, 6 महीने बाद मारे, साल भर बाद में मारे, लेकिन मारेंगे जरूर वो यूटर्न, क्योंकि इससे अमेरिका बर्बाद होगा। दूसरी बड़ी चीज, जो लोग कह रहे हैं भाई नरेंद्र मोदी कमजोर है, भाई अभी तो आप कुछ दिन पहले माहौल चला रहे थे कि टैरिफ के बाद देखिएगा चूंकि भारत झुक नहीं रहा है तो अमेरिका H1B वीजा कैंसिल कर देगा। भाई ये जो अभी फैसला आया है, ये फैसला 21 सितंबर के बाद जो वीजा मिलेगा उस पर लागू है। उसके पहले का कोई H1B वीजा भारतीयों का कैंसिल नहीं हुआ, तो वो आपको नहीं दिख रहा है। जो भारतीय अभी H1B वीजा लेकर बैठे हैं वो सुरक्षित हैं। और आप जो डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं कि भाई अमेरिकियों को नौकरी मिलनी शुरू हो जाएगी, मैं उनको सच्चाई बता दूं। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट, जेपी मॉर्गन, मेटा, ये सारी कंपनियों ने जो है वो तुरंत ये फैसला सुनने के बाद अपने एम्प्लॉयज के लिए एक निर्देश जारी कर दिया और कह दिया भाई कि जो लोग अभी अमेरिका में हैं H1B वीजा लेके वो यहीं रुको, जो इनके पास है वो 21 सितंबर के पहले आ जाओ ताकि उसको रिन्यू कराने की नौबत ना आए। यानी अगर डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं कि भाई भारतीयों को नहीं बुलाएंगे तो फिर अमेरिकियों को नौकरी मिल जाएगी, कंपनियां आज भी भारतीयों की दीवानी, उनको पता है कि भारतीय जैसा काम करने वाला नहीं मिलेगा, इतना टैलेंटेड नहीं मिलेगा अमेरिका में, सब ना मिलना। इसलिए वो कह रही है कि भाई तुम एक काम करो, तुम आ जाओ जिनके पास ऑलरेडी H1B वीजा है। यानी आज भी कंपनियों की पहली पसंद भारतीय बने हुए हैं। और इसलिए आप देखिएगा कि यह प्रेशर भी डोनाल्ड ट्रंप पर पड़ेगा कि भाई जब कंपनियां ही नहीं मानने को तैयार है, अमेरिकियों को नौकरियां देने को तैयार नहीं है, तो फिर ये कितने दिन चल पाएगा। और इसका एक दूसरा इफेक्ट भी है, उस पर भी आपको आगे आकर बताऊंगा। लेकिन देश में पॉलिटिक्स पहले कैसे शुरू हो गई वो देखिए। मोदी ने क्या कहा आगे दिखाता हूं। डॉक्टर रागिनी नायक कांग्रेस की नेता है, प्रधानमंत्री कमजोर के साथ साथ डरपोक भी है। पहले 6 लाख का वीजा मिलता था, अब 88 लाख का हो गया। नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। इस पूरी दुनिया में बॉस हमारे यहां के जैसा विपक्ष कहीं नहीं होगा।
एकदम लपक पड़ते हैं कि किस तरह से नोच खाए नरेंद्र मोदी को कि अरे भाई ट्रंप ने वीजा जो है वो महंगा कर दिया, नरेंद्र मोदी की वजह से हो गया। अभी जब ये यू टर्न मारेंगे भाई, तब इनको नरेंद्र मोदी नजर नहीं आएंगे, वैसे मैं आपको बता दूं। और इनका यही काम है, कतर में फांसी की सजा हो गई, देखते हैं मोदी अब बचा पाते हैं कि नहीं, फलाना जगह स्टूडेंट फंस गए, देखते हैं मोदी निकाल पाते हैं कि नहीं। ये यही देखते देखते मैं देखते रह गए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कुछ तो करो, 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री आखिर इतना बेबस क्यों है? क्या आपसे कुछ भी संभल नहीं रहा है? इनसे दिल्ली नहीं संभली, पंजाब में जो है वो मुख्यमंत्री को कितना संभालने दे रहे हैं, नहीं संभालने दे रहे हैं, इस पर सवाल उठ रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी से नहीं संभल रहा। लेकिन कांग्रेस किस अलग लेवल पे चली जाती है, एक बार जरा इसको सुनिए, फिर पीएम क्या कह रहे हैं वो आपको बताता हूं। ये नया डेवलपमेंट नहीं है। पहली बात तो 2017 5 जुलाई को राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी को चेताया था कि ये हो रहा है, कुछ करिए, असर्ट करिए। लेकिन कमजोर प्रधानमंत्री तब भी थे, कमजोर प्रधानमंत्री आज भी हैं। आज आपको नतीजा मिल गया। तो पहली बार तो हुआ नहीं कि राहुल गांधी ने पहले ही बता दिया था, फिर हो गया। इस देश के लाखों, इनफैक्ट करोड़ों यूथ का नुकसान हो रहा है। कई लोग हैं जो H1B का सपना देखते हुए अपनी पूरी क्वालिफिकेशन करते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, माता पिता अपना पेट काट के उनसे मेहनत करवाते हैं, उसके बाद आज ये हुआ। ये पहली बार नहीं हुआ। टैरिफ का झटका दिया गया हमें, ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर का झटका दिया गया हमें, रोज ट्रंप हमारी बेइज्जती कर रहा है। प्रधानमंत्री एकदम चुप बैठे हैं। और राहुल जी ने तो मौका दिया था संसद में कि बोलिए ट्रंप झूठा है, बोल देते, पूरा देश आज प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होता। आज पूरा देश प्रधानमंत्री से सवाल पूछे, पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होता। अरे भाई वो तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, देश के साथ खड़े होने की वजह से। जो लोग 100 सीट नहीं ला पा रहे, वो बता रहे हैं कि देश किसके साथ खड़ा है और किसके साथ नहीं खड़ा है। और इन लोगों का एक तरीका है। राहुल गांधी ने तो 2017 में कह दिया था, अरे 2017 में कह दिया था कि 2025 में जाके डेट वीजा का फीस बढ़ने वाला है। टैरो कार्ड रीडर है राहुल गांधी, कुंडली देखते हैं। इन लोगों का हिसाब ये चले कि राहुल गांधी को महान साबित करने के लिए 2017 में कह दिया था। 2017 के बाद तो जो बाइडेन आ गए थे, तो राहुल गांधी ने 2017 में कह दिया था कि ट्रंप फिर आएंगे और फिर करेंगे। अभी मैं बताऊंगा क्यों कर रहे हैं। इन लोगों का हिसाब यह है कि कोई किसी के ये लोग अंत्येष्टि में चले जाएं तो वहां भी कह दें कि राहुल गांधी ने तो पहले ही कह दिया था, जाना है सबको, तो इसीलिए गए। ये इन लोगों का हिसाब है। खैर, इसी तरीके से कह रहे हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया कह रही है कि भारत ने गजब किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने द्विपक्षीय चर्चा की और सीज फायर किया। ये तो अब पाकिस्तान के लोग मंत्री कह रहे हैं, तब भी कांग्रेस को जो है वो आग लगी हुई है। और आप देखिए, ये कह रहे हैं कि भाई टैरिफ में क्या हुआ। टैरिफ में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अभी टैरिफ घटाने वाले हैं। ये खुद भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हैं वो खुद कह चुके हैं और दुनिया मान रही है अभी भाई यू टर्न मारेगा। तो खैर, कांग्रेस पार्टी जो करती है वो दुनिया देखती है, भारत देखता है। लेकिन अखिलेश यादव क्या करें, जरा उनको भी सुनिए। तो आर्थिक रूप से हमें जितना मजबूत दिखाई देना चाहिए था, नहीं दिखाई दे पा रहे हैं। हम दूसरे देशों पर निर्भर होते चले जा रहे हैं। हम दूसरे देशों पर हर चीज के लिए निर्भर हैं। हम खाद के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। सोचिए, हम तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। अब इन्होंने राहुल गांधी की तरह डेड इकोनॉमी तो नहीं कहा, लेकिन कह रहे हैं कि हम दूसरे देशों पर निर्भर होते जा रहे हैं। मुद्दा इन्होंने ठीक उठाया, लेकिन ये नहीं कहा कि होते जा रहे नहीं, हम ऑलरेडी थे दूसरे देशों पर निर्भर। कह रहे हैं तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होते जा रहे हैं। तो क्या पहले तेल के कुएं थे भारत में, इनके जमाने में, यूपीए के जमाने में? खाद क्या यूपीए के जमाने में जो है वो भारत में ही होता था, बाहर से मंगाना नहीं पड़ता था क्या? ये अभी नया नया हो गया है। देखिए, मुद्दा अभी उठाते हैं ना तो इनको लगता है कि कैसे नरेंद्र मोदी को घेर दे। ये बात जरूर है कि भारत इतने सालों से आत्मनिर्भर नहीं बन पाया है और कई चीजों में प्रयास भी नहीं हुआ जो 2014 के बाद नरेंद्र मोदी ने किया और आज की डेट में आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। लेकिन अभी और बनना है। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप देखिए, अमेरिका यू टर्न मारेगा। डोनाल्ड ट्रंप के साथी रहे एलन मस्क तक एक जमाने में कह चुके हैं कि H1B मेक्स अमेरिका स्ट्रांग, यानी अमेरिका कमजोर हो जाएगा अगर ये H1B वीजा भारतीयों को मिलना कम हो जाएगा। अमिताभ कांत जो नीति आयोग में रहे वो कह चुके हैं कि भाई 1 लाख H1B वीजा विल बी चोक डोनाल्ड ट्रंप के निर्णय से। और वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका पुशेस द नेक्स्ट वेव ऑफ लैब्स, पेटेंट्स, इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स टू बैंगलोर एंड हैदराबाद, पुणे एंड गुड़गांव।
India's finest doctors, engineers, scientists, innovators have an opportunity to contribute to India's growth and progress towards Viksit Bharat. America's loss will be India's gain. यानी जिसके भी दिल में थोड़ा सा भी भारत होगा ना, वो बॉस ये कहेगा कि भाई अमेरिका जो कर रहा है, चलिए इसमें भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है। भारत जो है वो इसमें अपॉर्चुनिटी तलाश लेगा, हम अपने लिए कुछ कर लेंगे। इस तरह नहीं कि अरे नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। और दुनिया भर के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भाई अमेरिकी नौकरियां विदेश शिफ्ट करने पर वहां की कंपनियां मजबूर हो जाएंगी और भारत को इसका फायदा हो सकता है। जैसे आप देखिए कि एप्पल की कंपनियां चाइना से भारत शिफ्ट हो गई। दुनिया में सबसे ज्यादा आईफोन भारत में बनने लगा है। बड़ी बड़ी कंपनियां भारत आ सकती हैं, क्योंकि देखिए वो कंपनियां जो है ना, वो मुनाफा कमाने के लिए बैठी हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ईगो मसाज करने के लिए नहीं बैठी। डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन आप ये देखिए वो कंपनियां क्यों सहेंगी। भाई उनको भारतीयों जैसा टैलेंट उस तरह से मिलेगा नहीं, उस कीमत पर नहीं मिलेगा। अमेरिका वाले उतने काबिल होते तो फिर बाहर से वो बुला ही क्यों रहे होते, और वहां वो महंगे और पड़ते हैं उनको। इसलिए वो कंपनियां फिर क्या करेंगी, अमेरिकियों को तो दे नहीं सकती जॉब। तो जैसे प्रोडक्शन भारत में शिफ्ट किया, वैसे फिर यहीं भारत में ऑफिसेस खोल के और यहां से काम करेंगी। वो मुनाफा कमाना थोड़ी बंद कर देंगी, क्योंकि उनको पता है कि आप देखिए जो टॉप 10 कंपनीज है जो H1B वीजा जो है अप्लाई करती हैं, स्पॉन्सर करती हैं, Amazon, टाटा कंसल्टेंसी, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, मेटा, एप्पल, गूगल, कॉग्निजेंट, जेपी मॉर्गन, वॉलमार्ट, डेलॉइट, टॉप 10 कंपनी में सिर्फ एक भारतीय कंपनी है बॉस, 9 अमेरिका की कंपनियां हैं। तो वो कंपनियां जो है, अमेरिका की कंपनियों को नुकसान होगा अगर उनको ज्यादा पैसा भरना पड़ रहा है। तो पहली बात। दूसरी बात, ट्रंप ये क्यों कर रहे हैं? देखिए ट्रंप की लोकप्रियता लगातार गिरती जा रही है, और जो इतने भी सर्वे आ रहे हैं उसमें यह आ रहा है कि उनकी 17% रेटिंग डोनाल्ड ट्रंप की गिर गई है। कुछ जगह पे 56% लोग अब उनको नापसंद कर रहे हैं, कुछ जगहों पर रेटिंग जो है वो 14वें नंबर पे चली गई है, और 42% लोग पसंद कर रहे हैं, 56% नहीं पसंद कर रहे हैं। इस तरह की चीज चल रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप को दिख रहा है कि उनका टैरिफ वाला मामला तो चल नहीं रहा। अब वो अमेरिकियों को क्या बोलें, क्या करें? तो भाई हर जगह कुछ ऐसे नेता होते हैं जो अनाप शनाप पॉलिटिक्स करते हैं। सब जगह वो विपक्ष में बैठे हो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ लोग सत्ता में भी आ जाते हैं। तो वहां पे जो है वो सत्ता में है, और वहां पर जो है वो अब ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा तो अमेरिकियों को लगेगा कि भाई जो है मेरी नौकरी के लिए ऐसा कर रहे हैं ट्रंप, क्योंकि भाई वहां मंदी की आशंका है, महंगाई बढ़ चुकी है, जॉब्स घट रही हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है ये करूंगा तो अमेरिकियों को लगेगा कि भाई मेरे जॉब के लिए डोनाल्ड ट्रंप लग रहा है। लेकिन भाई जॉब इससे नहीं बन जाएगी। कंपनियां जो हैं वो आपके किसी भी अरे गहरे नत्थु खेरे को उठा के नहीं रख लेंगी कि हाँ चलो ट्रंप ने कह दिया, इनकी कुर्सी बचाने के लिए हम फलाने को रख लेते हैं। और इसीलिए आप देखिए नरेंद्र मोदी ने आज इस H1B वीजा फैसले के बाद एक बहुत बड़ी बात कही है। इसको सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। दुनिया में हमारा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। सच्चे अर्थ में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और हमें मिलकर भारत के इस दुश्मन को निर्भरता वाले दुश्मन को हराना ही होगा। यानी नरेंद्र मोदी भी ये कह रहे हैं कि हम जितना दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे बॉस, इस तरह की चीजें, और वो फिर वही कह रहे हैं कि मिलकर ये करना हो, मिल के करना। वो पिछले सरकारों को नहीं कोस रहे हैं कि भाई इतने सालों में हमको निर्भर क्यों नहीं बना दिया, आत्मनिर्भर भारत बनाने का मिशन मोदी को क्यों लॉन्च करना पड़ा। वो कह रहे हैं आज तो करें मिलकर, आज तो कम से कम आगे बढ़ें। और इसलिए ये सच है कि अभी भारतीयों को नुकसान तो होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी राय है, कि डोनाल्ड ट्रंप को आज नहीं तो कल इस फैसले को पलटना ही होगा, क्योंकि ये अमेरिका के हित में नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी बिजनेस लॉबी उन पे प्रेशर बनाएंगी, और आने वाले दिनों में आप देखिएगा या तो वो कंपनियां शिफ्ट होनी शुरू होंगी, वो यहां भारत से काम करना शुरू करेंगी, भारत के लिए और अच्छा, और नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप को यू टर्न मारना होगा। दोनों में से एक चीज तो होके रहेगी, क्योंकि बिना भारत के आज की दुनिया नहीं चल सकती बॉस, ये सच्चाई है।
और गर्व के साथ इस सच्चाई को हर भारतीय कबूल करता है, विपक्ष के कुछ लोगों को और उनके समर्थकों को छोड़ दीजिए। आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।